नमस्कार दोस्तों। आज 17 सितंबर है और भारत में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। जैसे एक तो मोदी जी का बर्थडे है, दूसरा 1952 के बाद चीते वापस आए हैं, तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए वो आज पेपर 1 और पेपर 2 मुख्य परीक्षा के लिए आज आयोजन किया गया था यूपीएससी का, और आज वो दोनों ख़त्म हो गए। 2022 मुख्य परीक्षा में पेपर 1 और पेपर 2 हो चुका है। ये दोनों का विश्लेषण करने के बाद एकदम से तय है कि आप यदि यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हैं, उसको स्किप करते हैं, उसको सही तरीके से मगअप नहीं करते हैं या सही तरीके से एनालाइज नहीं करते हैं, तो आप यूपीएससी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये क्लियर हो गया, बार बार क्लियर करता है। मैं बार बार बताता हूँ कि एनसीईआरटी सबसे आवश्यक है। कुछ लोग इसे बच्चों की किताबें कह के इग्नोर कर देते हैं, या कुछ लोग कहते हैं एक बार पढ़ लिया हो गया। बट आप ये समझो कि किसी भी कोचिंग के नोट्स पढ़ने से बेहतर है कि आप एनसीईआरटी को 4 से 5 बार पढ़ लो। बहुत ही शानदार तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे और ये यूपीएससी हमेशा बताती है। आज जो पहली न्यूज है द हिंदू की, वो है एससीओ मीट, मोदी एंड शरीफ स्पार ओवर ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस फ्रंट। ट्रांजिट ट्रेड एक्सेस की बात है कि भारत अफगानिस्तान को सहायता करना चाहता है, तो ट्रांजिट के लिए वो एक्सेस नहीं देते हैं, और कई सारी चीज़ें बात की गई हैं। पुतिन से ही अंडरस्टैंड इंडिया वरी, भारत की चिंताओं को समझते हैं। साथ ही साथ एक आतंकवाद की एक नई लिस्ट बनाने की बात की गई है ना। अब उसमें कितना सहयोग करता है पाकिस्तान, वो देखना होगा। अगले साल जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। अब इसके लिए भारत पाकिस्तान आता है या नहीं आता है। चीन के साथ कोई औपचारिक या अनौपचारिक मीटिंग्स नहीं हुई या इस तरीके की कोई जानकारी नहीं है। इस तरीके की बातें मतलब एससीओ में कई प्रकार के समझौते या कई प्रकार की चीज़ें हुई हैं ना, और कॉपरेशन बढ़ाने की बात हुई है ना। ईरान से यहाँ पे तुर्की के राष्ट्रपति से, एर्दोगन से मिले हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें एससीओ की मीटिंग में हुई है। अब भारत के पास अध्यक्षता है, तो भारत किस प्रकार से इसको हैंडल करता है, एससीओ के बारे में जान लें। साथ ही साथ ये जान लें कि एक तरफ भारत एससीओ में है, दूसरी तरफ क्वाड में है ना। मतलब रूस के साथ भी है, अमेरिका के साथ भी है, चीन के साथ भी है, फिर जापान के साथ भी है। तो इस तरीके से भारत संतुलन बना रहा है, या भारत की नीति बदल रही है, विदेश नीति बदल रही है। जो गुटनिरपेक्ष थी वो अब सबके पक्ष में हो रही है, या एक वैश्विक नेता के रूप में उभरने का जो संकेत होता है कि हम किसी के पक्ष में नहीं है या सभी के पक्ष में है। तो इस तरीके की नीति पे काम कर रहे हैं, ये आपको देखना है। इसके बाद एक न्यूज है, केदारनाथ टेम्पल टू गेट ये गोल्डन मेकओवर। केदारनाथ टेम्पल है, उनका जो गर्भगृह होता है उनको जो है सोने की परत चढ़ाई जाएगी, या सोने का। तो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है सैंक्टम सैंक्टोरम है ना। और ये किस शैली से बनाया गया है ये महत्व है। नागर शैली किस तरीके की होती है वो महत्वपूर्ण है ना। तो ये आपको देखना है, कब बनाया गया था, क्या वो तरीका है उस शैली से बनाने का, जिस शैली से इसे बनाया गया क्या तरीका है शैली बनाने का, या उस शैली के मंदिर और कहाँ कहाँ हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा देख लेना है। ठीक है। इसके बाद है द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मैनी है ना। यदि हम जो फर्टिलिटी रेट यदि गिरता है तो उसके कई चिंताएं हो जाएंगी है ना। इसी के बारे में बात की गई है और इसे आपको पढ़ना है। द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी आर मैनी, बहुत सारे दिक्कतें आएंगी, और किस तरीके से डेमोग्राफी डिविडेंड एक बोझ बन जाएगा, इसके बारे में बहुत सारी फर्टिलिटी रेट कहाँ कहाँ क्या है इसके बारे में बात की गई है, आप इसे पढ़ें। इसके बाद जो है टूडेज एरा इज़ नॉट ए वार, मोदी टेल्स पुतिन है ना। जो आज का समय है वो युद्ध का नहीं है,
ये एससीओ की मीटिंग में पुतिन से मोदी ने कहा है। और ये बहुत बड़ी लाइन है कि जो आज का समय है वो वार का नहीं है बल्कि व्यापार का है। यदि हम इसमें जोड़ना चाहें तो मे बी इस बार अगली बार क्वेश्चन यहाँ से पूछ दे कि आज का समय वार का नहीं व्यापार का है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। और क्या क्या हुआ है समरकंद में क्या निकल के सामने आया है, इसके बारे में यहाँ से आप जान सकते हैं। इसके बाद है FM अर्ज बैंक टू यूज टेक टू डिटेक्ट फ्रॉड वार्निंग सिग्नल्स। जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहा है कि जो बैंक्स हैं वो टेक्नोलॉजी की यूज करें और इनको यूज करने के बाद फ्रॉड और वार्निंग सिग्नल्स ज़रूर भेजें। जैसे फ्रॉड जो हो रहा है, बहुत फ्रॉड हो रहा है, आपने देखा हो कि बहुत सारी चीज़ें डाटा का या फिर वो OTP से जाके या इस तरीके से बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, उनको रोकने के लिए टेक्निकल यूज करें और वार्निंग सिग्नल्स भेजें। जैसे आप मान लो एक ट्रांजैक्शन कर रहे हो, मान लो 10,000 का ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक लिमिट बना देना चाहिए कि इससे ऊपर यदि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उसे 2 बार कंफर्म किया जाए, है ना। 2 बार OTP आए तब आप जाके ये कह सकते हो कि हाँ ये मतलब मैंने किया है, या कुछ ऐसी चीज़ें करी जाए। अभी जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर की बात की जाती है, लेकिन जब तक अज्ञानता हो लोगों के पास तब तक कैसे रोका जा सकता है। तो हमें इसके साथ ये भी करना पड़ेगा कि जो बैंकिंग मतलब बैंक्स यूज करते हैं, वित्तीय समावेश फिनेंशियल इंक्लूजन में लोग सभी के पास आज खाते हैं या सभी लोग लगभग यूज करते हैं। तो जो भी लोग हैं उनको एक जागरूकता उनके अंदर या उनके लिए एक जागरूकता अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है ताकि वो ऐसे फ्रॉड होने से बच सके, है ना। सामान्यतः देखा जाए कि कई तरीके के लालच दिए जाते हैं, जैसे कौन बनेगा करोड़पति, KBC, इस तरीके मतलब बहुत सारे लालच दिए जाते हैं। आपकी लॉटरी लगी है, आपका ये हुआ है, आपका वो हुआ है, और फिर क्या होता है कि उसके चक्कर में लोग फंस जाते हैं और उनका सारा पैसा का बर्बाद हो जाता है। तो उसी के लिए कहिए कि FM अर्ज बैंक टू यूज टेक टू डिटेक्ट फ्रॉड वार्निंग सिग्नल्स, इसके लिए किया जा रहा है। आज के अखबार में इतना ही है। और आप रोज़ नियमित हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक और हमने इनिशिएटिव लिया है, उसे भी सुन लें। धन्यवाद।